हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। देखिए एक कल ये अपडेट आया था, है ना। और कल जो बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं आपके अतुल प्रसाद जी, उनके द्वारा ये सारा अपडेट दिया गया था और बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट था। इस पर कल मैं इनका जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उस पर एक मैंने वीडियो भी डाला था, आप लोगों ने देखा भी होगा। और कल सारा चीज़ क्लियर हो गया कि किस अनुसार से आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा और किस अनुसार से एग्ज़ाम होगा, क्या लेवल रहेगा। सारा चीज़ इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है। तो अब किन्हीं को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अपनी तैयारी में लगे रहिए और जो तैयारी चल रही है हमारे यहाँ, आप उसमें जुड़े रहिए और अपनी क्लास को करते रहिए, ठीक है। कैसे तैयारी करना है इसके बारे में भी हम आपसे डिस्कशन करेंगे और आज का क्या अपडेट है, महत्वपूर्ण अपडेट, ये भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। कह रहा है कि शिक्षक भर्ती, नियोजित शिक्षकों और नए अभ्यर्थियों की एक साथ होगी परीक्षा। जी हाँ, जो ये आपका 1,70,000 जो लगभग जो सीट है आपका, है ना। तो इसमें दोस्तों नियोजित जो शिक्षक हैं और जो आपके नए अभ्यर्थी हैं, दोनों का एग्ज़ाम जो दोस्तों एक ही होगा और दोनों का जो सिलेबस है वो एक ही है। क्योंकि ये एक आपका एग्ज़ाम है तो ये दोनों के लिए सेम है और पोस्ट भी इतना ही रहेगा। नियोजित के लिए भी यही है और जो फ्रेश अभ्यर्थी है, नए अभ्यर्थी हैं, उनके लिए भी यही सीट है, अलग से सीट नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। बहुत सारा चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर 1,70,000 शिक्षक की वैकेंसी इसी सप्ताह आ जाएगी। देखिए कल अतुल सर के द्वारा बताया गया कि 2 से 3 दिन में आपका नोटिफिकेशन दोस्तों देखने को मिल जाएगा। तो भाई साहब अब आप समय नहीं है, तैयारी कर दीजिए, एकदम लगे रहिए। हमारे यहाँ भी इसकी तैयारी चल रही है और आगे आपको तैयारी पूरी इसमें करवाई जाएगी, है ना। जो आपका हिंदी है, इंग्लिश है ना। कल इनके द्वारा ये भी सारा चीज़ क्लियर कर दिया गया था कि कैसे निगेटिव मार्किंग रहेगा, किस में नहीं रहेगा और कितना पास मार्क्स लाना है, क्या करना है, ये सारा चीज़ मैं भी आपको बताने वाला हूँ। कह रहा है कि परीक्षा अगस्त के अंत तक। जी हाँ, परीक्षा का भी लगभग एक्सपेक्टेड जो डेट है वो लगभग बता दिया गया है। यानी कि इनके द्वारा बताया गया था कि 3 महीने का समय आप लोग को दिया जाएगा तैयारी करने के लिए, है ना। और देखिए 2 से 3 दिन में आपका जब ये वैकेंसी आ जाएगी नोटिफिकेशन, तो 1 महीने का इसमें समय दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए और उसके बाद फिर आपका 2 महीना लगभग और आपको मिलेगा तैयारी करने के लिए। यानी कि आधा जून तक, जुलाई अगस्त, यानी कि आधा अगस्त, है ना। 15 अगस्त के बाद कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, ये निश्चित है। और ये बीपीएससी है तो एग्ज़ाम आपका 100% हो ही जाएगा जिस अनुसार से सरकार चल रही है। और नवंबर तक, जी हाँ दोस्तों, नवंबर में इसका रिजल्ट भी देने की घोषणा की गई है ना। तो नवंबर में आपकी रिजल्ट भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखना है। यहाँ मैं महत्वपूर्ण चीज़ों पर डिस्कस करूँगा कि रिजल्ट नवंबर में आ जाएगा और नियोजित शिक्षकों को मिलेंगे उम्र में छूट। तो ये 10 साल का नियोजित शिक्षक जो है ना, क्योंकि नियोजित शिक्षक तो बहुत पहले से ज्वाइन है, तो उनको 10 साल का लगभग यहाँ पर छूट दिया जाएगा उनके उम्र में, है ना। और किस श्रेणी के कितने पद है दोस्तों, तो 1 to 5 के लिए 79,943 टोटल पद हैं। कक्षा 9-10 यानी कि माध्यमिक के लिए 32,916 पद हो गया और कक्षा 11th-12th के लिए 57,602 पद हो गया, है ना। एक जो महत्वपूर्ण चीज़ सभी लोगों का जो कन्फ्यूजन था कि 100 अंक के जो भाषा का पेपर है जिसमें 75 आपको हिंदी, उर्दू और आपका बांग्ला जो है उसमें से कोई एक बनाना है 75 नंबर का, और दोस्तों जो 25 नंबर आपका अंग्रेजी रहेगा, ये दोनों मिला करके आपको लाना है कितना, तो 30% नंबर लाना है ना। और इसमें सबसे बड़ी ये चीज़ है कि निगेटिव मार्किंग इसमें आपका नहीं है, यानी कि लैंग्वेज पेपर में, पेपर 1 में निगेटिव नहीं है। तो ये मतलब निगेटिव हटा करके दोस्तों ये बहुत बढ़िया काम किया गया है, क्योंकि अगर इसमें निगेटिव रहता तो आधा लोग ऐसा ही छट जाते, है ना। और इनके द्वारा बताया भी गया था कि इंग्लिश का जो आपका सवाल जो पूछा जाएगा वो काफ़ी आसान रहेगा, है ना। लेकिन जो हिंदी का सवाल रहेगा आपका, है ना, वो इतना आसान नहीं रहेगा जो आप आसानी पूर्वक उसको बना सके, है ना। तो अब यहाँ पर सिर्फ हमको 100 नंबर में 30 नंबर लाना है, तो ज़्यादा अब परेशानी नहीं है ना। 100 में 30 आप आराम से ले आइएगा, टेंशन नहीं लीजिए, आराम से आपका 30 आ जाएगा 100 में 30, ठीक है। तो ज़्यादा यहाँ पर लाने की आवश्यकता नहीं है, बस पास करना है। और इसका नंबर आपको पेपर 2 जो होगा उसमें आपका नंबर इसका नहीं जुड़ेगा, बस इसमें क्वालिफाई आपको कर जाना है, 30 नंबर लाना है 100 में से, ठीक है। तो आप आराम से ले आइएगा, है ना। देखिए इंग्लिश आपको नहीं भी आता है ना, तो 25 में अगर आप, है ना, मैं देखिए ऐसा तो करिएगा नहीं, पहले आप बनाइएगा, अगर नहीं बने तो केवल आप बी भी अगर रंग देते हैं, है ना, 25 सवाल
तो मान के चलिए 7 से 8 वो आपका ऐसा ही सही हो जाएगा। 100% मैं लिख के कर देता हूँ कि 7 से 8 आपका ऐसा ही सही हो जाएगा। अगर बी या सी आप रंग देते हैं बस, ठीक है, या बी या सी रंग दीजिएगा तो 7 से 8 आपका ऐसा ही सही हो जाएगा। ठीक है, बस इतना आप याद रखिएगा, है ना। मैं ये कुछ ट्रिक बता दिया हूँ ताकि ये आपको जब नहीं बन रहा है तब ये अप्लाई कीजिएगा, है ना। अगर बन रहा है तो ये अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो यह निगेटिव मार्किंग आपका भाषा में नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अब जो आपका मेरिट बनेगा वो पेपर 2 से बनेगा, जो आपका जैसे कि प्राइमरी में आपका 150 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, है ना। प्राइमरी में 150 का सवाल पूछा जाएगा, 150 में आपका जो सब्जेक्ट दिया गया है उसे पूछा जाएगा, है ना। माध्यमिक में आपका दोस्तों जो आपका सब्जेक्ट है ना, जो जैसे सामाजिक विज्ञान है, किन्हीं का मैथ है, किन्हीं का गणित है, तो उससे 100 सवाल रहेगा और 50 सवाल उनका समान अध्ययन से रहेगा, तो इसी से मेरिट बनेगा। प्राथमिक में जो 150 सवाल पूछे जाएंगे समान अध्ययन का, इसी से उनका मेरिट बनेगा। और जो उच्च माध्यमिक है उनका भी 100 नंबर आपका सब्जेक्ट से रहेगा और 50 आपका समान अध्ययन से रहेगा, इससे उनका मेरिट बनेगा, ठीक है। तो मेरिट आपका सिर्फ पेपर 2 से बनेगा, पेपर 1 से नहीं बनेगा। एक चीज़ और यहाँ पर है कि जो पेपर 1 है यानी कि जो लैंग्वेज भाषा है वो सभी के लिए कॉमन रहेगा, ना, सभी के लिए एक ही रहेगा और सबका एग्जाम एक ही दिन हो जाएगा आपका लैंग्वेज पेपर का, ठीक है। तो लैंग्वेज पेपर का एग्जाम एक ही दिन हो जाएगा, 1 से लेकर के 12 क्लास तक, है ना। सबका ये जो भाषा है वो एक ही रहने वाला है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या क्या महत्वपूर्ण अपडेट है। कह रहा है कि प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की परीक्षा अलग अलग तिथि को होगी, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे जो अभ्यर्थी है ना वो प्राथमिक के लिए भी एलिजिबल है, माध्यमिक के लिए भी एलिजिबल है, उच्च माध्यमिक के लिए भी एलिजिबल है, तो उनका तो एग्जाम एक ही दिन तो कैसे हो सकता है, तो इसीलिए उनका एग्जाम क्या होगा, तो अलग अलग होगा। तो आप निश्चिंत रहिए, आप अगर तीनों के लिए एलिजिबल हैं तो आपको समय मिलेगा। प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों कि निगेटिव मार्किंग का पैटर्न क्या होगा। तो निगेटिव मार्किंग का जो पैटर्न है इसके बारे में आंसर दिया गया इनके द्वारा कि एक प्रश्न में कितने ऑप्शन होंगे अभी तय करना बाकी है। अगर उत्तर के लिए 5 ऑप्शन होंगे, है ना, क्योंकि बीपीएससी 5 ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है, तो 4 गलत पर 1 अंक काटा जाएगा, यानी कि 0.25 आपका यहाँ पर रहेगा अगर 5 ऑप्शन वाला आपको पूछा जाता है। तो अगर 4 ऑप्शन दिया जाता है तो 1/3 रहेगा दोस्तों, यानी कि 1 गलत पर 0.33 मार्क्स आपको काटा जाएगा। तो ये है आपका निगेटिव मार्किंग का चक्कर। अभी इस पर तय नहीं हुआ है कि क्या होगा, लेकिन ज़्यादा उम्मीद यही है कि आपका 1/4 ही रहेगा, 5 ऑप्शन भी आपको पूछा जाएगा। आगे कह रहा है कि कई अभ्यर्थियों के एक ही अंक होंगे तो सिलेक्शन किसका होगा। जी हाँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है कि सामान्य अंक की स्थिति में पहले अधिक उम्र वाला, है ना, जिसका उम्र ज़्यादा होगा, और फिर देवनागरी लिपि के नाम के अनुसार देखा जाएगा ना। पहले ये देखा जाएगा कि मतलब कि एक ही अंक होंगे, तो कह रहा है कि पहले जिसका उम्र ज़्यादा होगा, है ना, जैसे किसी का उम्र 30 है ना, किसी का उम्र 30 है ना, किसी का उम्र 29 है, तो 30 वाले को ले लिया जाएगा, 29 वाले को बाद में दिया जाएगा, ठीक है, अगर दोनों का नंबर समान है तो। और फिर उसके अनुसार नाम में देखा जाएगा कि किन का पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली में, है ना, देवनागरी लिपि में, ठीक है, मतलब उसका नाम किससे शुरू होता है। जैसे कि अमित और प्रकाश के अंक अगर समान है और चयन इसमें 1 का होना है तो अमित को प्राथमिकता मिलेगी, क्योंकि अ जो है ना ये पहले आता है और प्रकाश प जो है ये आपका बाद में आता है, ठीक है, तो ये ध्यान देना है। लेकिन उम्र में प्रकाश अधिक है तो प्रकाश का ही चयन होगा, तो पहले उम्र देखा जाएगा, उसके बाद यहाँ पर नाम देखा जाएगा आपका। अगला जो यहाँ का प्रश्न पूछा गया है कि परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न का स्तर कैसा होगा। बहुत अच्छा सवाल है कि आखिर प्रश्न का स्तर कैसा होगा सर। तो कक्षा 1 से 5 के लिए इंटर स्तर का हो सकता है, जबकि कक्षा 9 10 के लिए स्नातक और कक्षा 11 12 के लिए स्नातकोत्तर स्तर का होगा। देखिए 1 to 5 के लिए, है ना, देखिए इनके द्वारा एक साफ साफ बोला गया था कि एलिजिबिलिटी आप क्या रखते हैं ना, आपका जो न्यूनतम अर्हता है वो क्या होती है 1 to 5 में, तो डीएलएड होना चाहिए और इंटर होना चाहिए 1 to 5 के लिए, है ना। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि जो स्तर होगा, है ना, क्वेश्चन आपका उसी में से रहेगा, 1 to 5 में से रहेगा, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो स्तर रहेगा ना वो इंटर स्तरीय रहेगा, है ना। इसमें जो टॉपिक होगा 1 to 5 में उसका जो पोस्ट क्वेश्चन पूछने का स्तर रहेगा दोस्तों वो इंटर स्तरीय रहेगा। तो ये भी आपका यहाँ से क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि जैसे कि 9 10 के जो माध्यमिक के जो स्कूल के टीचर बनेंगे और 11 12 के जो बनेंगे उनका स्नातकोत्तर करेगा, यानी कि एमए स्तर करेगा 11 12 वाला, और आपका 9 10 वाला 10 स्तर का आपका स्नातक स्तर का रहेगा ना, क्योंकि स्नातक और बीएड चाहिए उनको, तो बीएड तो मतलब है नहीं, है ना, क्योंकि बीएड के सवाल इसमें रहेंगे नहीं, है ना, क्योंकि इसमें पेडागोजी है ही नहीं, किन्हीं के पेडागोजी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि विषय वस्तु का ज्ञान अधिक महत्वपूर्ण होगा। जी हाँ, यानी कि क्योंकि 100 नंबर आपका विषय वस्तु से रहेगा ना, का जो सब्जेक्ट
सब्जेक्ट है, सामाजिक विज्ञान है तो सामाजिक विज्ञान से आपको 100 नंबर पूछा जाएगा, ठीक है। और क्योंकि संबंधित विषय के 100 अंक है जबकि समान ज्ञान के आपके 50 अंक होंगे, ये तो आपको पता है। तो ये सारा चीज़ क्लियर हो गया आपका, है ना। अगला है कि भाषा में 25 अंग्रेजी के प्रश्न हैं और 75 हिंदी या उर्दू या बांग्ला के, तो 2 में से 30% अंक अलग अलग लाना होगा। नहीं, तो ये साफ यहाँ पर लिखा गया है, जी हाँ, और इनके द्वारा साफ जवाब दिया गया था, ये नहीं है ना, क्योंकि दोनों सेपरेट रूप से आपको क्या करना है, तो 30% नंबर लाना है, 100 अंकों में ही 30 अंक लाना होगा। तो ये भी आज बहुत बड़ा चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गया, क्योंकि लोगों के मन में ये भ्रम था कि हमको 25 इंग्लिश में अलग लाना है, और बहुत सारे टीचर इस पर, आपको बड़े बड़े टीचर हम देखें कि उन्होंने गलत बताया था। मैं पहले बता रहा था कि यहाँ पर सेपरेट ही होने वाला है ना। चलिए आगे है कि अंग्रेजी के प्रश्न आसान होंगे लेकिन हिंदी के प्रश्न बहुत आसान भी नहीं होंगे, है ना, यानी कि कठिन हो सकता है, सामान्य हो सकता है, ठीक है। यानी कि आप 30 नंबर ला सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है ना। 100 में से आप 30 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है ना। और इसमें आपके ग्रामर भी रहेंगे और ग्रामर के अलावा और भी सारे चीज़ रहेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे है दोस्तों कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 40%, पिछड़ा वर्ग के 36.5 से अधिक अंक पर शिक्षक बन जाएंगे। नहीं, देखिए ये भी सवाल यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है, क्योंकि पिछला बार यही हुआ था, है ना। जो पास कर गए थे कह रहा था कि हम भी शिक्षक बनेंगे, हम भी शिक्षक बनेंगे, है ना, क्योंकि हम कट ऑफ मार्क्स पास कर गए हैं। लेकिन भाई साहब ऐसा नहीं है, ये तो न्यूनतम कट ऑफ दिया गया है ना। न्यूनतम कट ऑफ पार कर लेने का मतलब ये नहीं कि आप शिक्षक बन जाइएगा, आपको मेरिट में आना पड़ेगा, जितना सीट है उसके अंदर आना पड़ेगा, तभी आपका फिर सिलेक्शन हो पाएगा, है ना। ये आपको क्लियर किया गया है कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 40%, पिछड़ा वर्ग के 36.5 से अधिक अंक पर शिक्षक बन जाएंगे। नहीं, सामान्य वर्ग के 40%, पिछड़ा वर्ग के 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है ईबीसी जो होते हैं 34%, SC ST महिला और दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए 32% न्यूनतम अंक है भाई साहब। ये इतना कट ऑफ है ना, न्यूनतम अंक है आपका ये, ठीक है, ये न्यूनतम अंक आपका है। और कह रहा है कि इतने आने पर वे प्रतियोगिता के रेस में होंगे, है ना। अगर इतना से कम आए तो बाहर हो जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए किसी विषय में 100 सीट है ना, मान लीजिए किसी विषय में, बहुत बढ़िया से समझाया गया दोस्तों, 100 सीट है, जबकि निर्धारित अंक के आधार पर 300 अभ्यर्थी आ गए, है ना, 300 अभ्यर्थी आ गए, 100 कितना है, सीट है आपका। तो इसमें अधिकतम अंक वाले क्रम से 100 अभ्यर्थी कोटिवार चयनित हो जाएंगे। यानी कि 300 अभ्यर्थी जो है इन्होंने 40% सामान्य वर्ग वाला ले आया, 36.5% पिछड़ा वर्ग भी इसमें आ गया है। अब इसमें क्या किया जाएगा कि जो नंबर सबसे ज़्यादा लाया होगा, है ना, मान लीजिए कि 150 का एग्जाम हो गया होगा, यहाँ पर 300 बच्चा जो क्वालिफाइड कर गया है, तो यानी कि ये पास कर गया है, ये न्यूनतम कट ऑफ ले आया है। अब इसको ऊपर से सिलेक्शन किया जाएगा, क्योंकि सीट हमारा 100 है ना, तो ऊपर से मान लीजिए 120 सबसे मैक्सिमम वाला है, तो 120 से निकालते निकालते कहाँ तक आ जाएंगे, तो जहाँ तक हमारा 100 बच्चा चुना जाएगा, उसके बाद जो बच्चा बच जाएगा, यानी कि 200 बच्चा यहाँ पर बच जाएगा, वो बाहर हो जाएगा रेस से, है ना। तो ये है आपका, ध्यान रखिएगा, आपको मेरिट में आना पड़ेगा, न्यूनतम कट ऑफ पार करने से कुछ नहीं होगा, मेरिट में आना पड़ेगा। तो ये आप यहां से ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि मैंने टीईटी भी पास की है और एसटीईटी के दोनों पेपर भी पास किए हैं, तो क्या प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए आवेदन कर सकता हूं? बहुत ही अच्छा सवाल है, और इसको आप, ये बहुत के मन में सवाल है, और ये भी आज यहां पर क्लियर कर देते हैं कि हाँ बिल्कुल, अगर आप तीनों एलिजिबल हैं, आप सीटेट पास हैं, स्टेट पास हैं, माध्यमिक उच्च माध्यमिक वाला, तो आप सभी भर सकते हैं। माध्यमिक या उच्च माध्यमिक में जिस विषय में एसटीटी उत्तीर्ण है उसी विषय के आवेदन आप कर सकेंगे। कक्षा 11 और 12 के लिए गणित के साथ भौतिकी में एसटीटी उत्तीर्ण है, लेकिन इन दोनों में से एक विषय के लिए ही आवेदन कर सकेंगे। देखिए भाई साहब, यहाँ पर एक चीज़ क्लियर किया गया है कि अगर कक्षा 11-12 के लिए गणित के साथ भौतिकी में एसटीटी उत्तीर्ण है ना, क्योंकि गणित के साथ भौतिकी में अगर उत्तीर्ण है, लेकिन इन दोनों में से केवल एक ही विषय को आपको आवेदन कर सकेंगे, या गणित के लिए या भौतिकी के लिए। यदि कक्षा 9-10 के लिए एसटीटी में भी उत्तीर्ण है तो दोनों के लिए अलग अलग विषयों में आवेदन कर सकते हैं। यानी कि एक में गणित और दूसरे में भौतिकी। कोई अभ्यर्थी गणित में एसटीईटी के दोनों पेपर उत्तीर्ण हैं तो दोनों के लिए गणित में आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये दोनों के लिए कर सकते हैं, यानी कि गणित और भौतिकी दोनों के लिए कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है दोस्तों, बहुत सारा चीज़ क्लियर किया गया है ना। तो ये महत्वपूर्ण एक अपडेट था, और एक सप्ताह के अंदर, है ना, कल तो बोला गया था जैसे कि आपका 2 दिन के अंदर आपकी वैकेंसी आ जाएगी शिक्षक नियुक्ति के लिए। इसी सप्ताह आवेदन और अगस्त में होगी परीक्षा, है ना। 1 से 2 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा कि कितना आपको
कब आपका फॉर्म भराएगा, है ना, कैसे फॉर्म भराएगा, क्या आपका सारा चीज़ रहेगा, ये सारा चीज़ आपका 1,70,461 पद टोटल अभी है ना, ये ध्यान रखिएगा। और ये आपको सारा अपडेट आपको देखने को आज मिला होगा। तो चलिए, और इसमें अगर कुछ अभी भी अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, आपको बताया जाएगा कि इसका क्या समाधान हो सकता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ देखिए पूरी तैयारी हो रही है आपकी बीपीएससी आपकी 7th फेज वाली। हमारा नंबर है 7857824310, है ना। तो ये हमारा नंबर है जिसमें आप हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं। और अभी मात्र दोस्तों 499 इसमें चार्ज है। इतना कम चार्ज में आपको कोई भी तैयारी नहीं करवाएगा। पेपर 1 जो आपका हिंदी है उसकी भी तैयारी होगी, और इंग्लिश जो है हिंदी इंग्लिश, अब इंग्लिश का कैसे ऐसे कोई ज़्यादा महत्व नहीं रहा है ना, क्योंकि आपको उसमें पास करना है। और मैं इतना आपको बता दूंगा कि उस आप 100% आपका कम से कम दोस्तों 100 में से आपका 50 तो आ ही जाएगा, है ना, कम से कम 100 में 50 आपका आ जाएगा, कोई उसमें दिक्कत होने वाली बात नहीं है। इसके अलावा जो पेपर 2 है ना, तो हमारा अभी जो फोकस रहेगा वो पेपर 2 पे रहेगा। तो पेपर 2 हमारे यहाँ देखिए तैयारी अभी होगी, एक तो पेपर आपका प्राथमिक वाला और माध्यमिक में, ठीक है, दो चीज़ का हमारे यहाँ तैयारी हो रही है। तो प्राथमिक में आपका पूरा तैयारी हो जाएगा, माध्यमिक में आपका सामाजिक विज्ञान की तैयारी हो जाएगी, और उच्च माध्यमिक में जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं उनका भी तैयारी हो रहा है। और समान अध्ययन जो 50 नंबर वाला है वो तो सबके लिए तैयारी हो ही रही है। हमारे यहाँ देखिए अभी 2 क्लास चल रही है, एक तो आपकी 3 बजे से शाम में चल रही है, और एक क्लास और चल रही है रात में 9 बजे से, ठीक है। तो 9 बजे अभी आपका NCERT सीरीज चल रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से सवाल आपको पूछे जाएंगे, और आपका डीप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एग्ज़ाम में जवाब दे पाइएगा। तो ये नंबर है 7857824310, जहां आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर भी है, और यही नंबर हमारा फ़ोन पे गूगल पे नंबर है। मात्र अभी 499 का इसमें चार्ज है, और जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है इसके बाद ये फ़ी आपका बढ़ जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके आप इसमें जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को जारी रखें। उसमें जितना क्लास पीछे हुआ है उसका आपको सभी PDF नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा, सारा चीज़ आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे ही कोई अपडेट आएगा दोस्तों। और तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।